अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज रदा खालिद और बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूनिट नंबर 17 का लेसन नंबर 3, यानी आज हम रीड करने जा रहे हैं अपना द टाइम कैप्सूल। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 5 आज का हमारा जो ये लेसन होगा वो होगा लेसन नंबर 3। रीडिंग हम करेंगे, लेकिन रीडिंग करेंगे सिर्फ पार्ट 1 की। पार्ट 1 की रीडिंग करने के बाद हम आंसर करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो सिर्फ होंगे हमारे इन एक्सरसाइजेस के अंदर से और पार्ट 1 के अंदर से। ठीक है, आप जल्दी से एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ आ जाएं। एक्सरसाइज 1 में लिखा है रीड एंड आंसर द क्वेश्चन। आपने पार्ट 1 को रीड करना है और रीड करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन है Where did the family come from? वो जो फैमिली थी वो कहां से आई थी। And where do you think they landed? और आपको क्या लगता है कि उन्होंने लैंड कहां किया था, कहां आके रुके थे। तो आप जल्दी से जाएं, पार्ट 1 की रीडिंग करके आए। और अगर आप पार्ट 1 की रीडिंग पहले ही कर चुके हैं तो जल्दी से हम इस सवाल का जवाब लिख देते हैं। Where did the family come from? हम लिखते हैं They came from Sri Lanka. ओके, नाउ वेयर डू यू थिंक दे लैंडेड? और आपको क्या लगता है कि उन्होंने कहां लैंड किया था। हम लिखते हैं आई थिंक दे लैंडेड इन पाकिस्तान ऑन अ लार्ज रिवर। ठीक है, एक बहुत बड़े किसी दरिया के पास। दरिया कौन सा था, किस जगह पे था, ये हमें नहीं पता और ये बात आपकी स्टोरी में भी नहीं लिखी हुई। ओके, तो यहाँ तक रीडिंग का पार्ट हमने कर लिया और एक क्वेश्चन जो था उसका आंसर भी हमने कर लिया। अब आ जाए एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। आपकी बुक में यहाँ पर टेबल के अंदर 2 तरह के आपको सेंटेंसेस लिखे हुए नजर आ रहे होंगे और दोनों तरफ आपको नजर आ रहा होगा, वन साइड पे लिखा है ABCD और दूसरी साइड पे लिखा है EFGH। तो आपने ये करना है बच्चों, जहां पर आपको ABCD लिखा हुआ नजर आ रहा है इसको और इसके बाद वाले सेंटेंसेस को एक दफा पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको अंदाजा होगा कि ये स्टोरी, इस स्टोरी का ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी आप इनको जब पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको अंदाजा होगा कि ये सेंटेंसेस तो जंबल करके लिखे हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे है, ये स्टोरी में बाद में हुआ था इवेंट, ये पहले हुआ था। तो हमने क्या करना है, इन सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। मैंने यहाँ पे ऑर्डर के आंसर्स लिख दिए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ए, कुटकुट्स फैमिली स्लेप्ट ऑन द बीच, नंबर 7 पे ये बात आएगी, आप इसके आगे 7 लिखते जाएं। बी, कुटकुट्स थॉट दे वर नियर लैंड, 5, द आइस एज केम, नंबर 2, कुटकुट्स ग्रेट ग्रैंडफादर सेल्स टू श्रीलंका, 3। यहाँ तक ये नंबर अगर आप लिख चुके हैं तो बच्चों मैं आगे बढ़ने वाली हूँ और जब मैं इस एक्सरसाइज को खत्म कर दूंगी तब मैं आपको वक्त दूंगी, टाइम दूंगी कि आप इसको 1 से लेकर 8 तक दोबारा से पढ़ लें। E, Wayan found a silvery tube, that will be number 8. Kutkut's boat reached the shore, number 6. G, Kutkut sailed north with his family, number 4. People lived on the Asian continent a long time ago, 1. अच्छा जी, अब आप देखें कि 1 से लेकर 8 तक जितने भी सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, अब इनका ऑर्डर आपको पता चल गया है। अब जब आप इनको पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप H वाला सेंटेंस पढ़ेंगे 1, फिर आप ढूंढेंगे नंबर 2, नंबर 2 पे आप जाएंगे, उसके बाद आप ढूंढेंगे नंबर 3, नंबर 3 है D, उसके बाद नंबर 4 अगेन आप यहाँ आ जाएंगे, नंबर 4 आपको मिलेगा यहाँ G में, नंबर 5 is here, B, number 6 F, number 7 यहाँ पर फर्स्ट वन एंड नंबर 8 E। तो आपको ऑर्डर पता चल गया कि सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या और उसके बाद क्या हुआ था। ओके जी, अब करते हैं हम थर्ड एक्सरसाइज। जल्दी से इस एक्सरसाइज पे आ जाए। रीड पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 3 के नीचे भी आपको स्टोरी का एक पार्ट दिया गया है, आपने उसको पढ़ना है और उसके बाद एक बात का जवाब देना है। वो बात कौन सी है? क्वेश्चन है ये वाला, व्हाट डिड दे फाइंड इन द कैप्सूल, मैच द डिस्क्रिप्शन टू द वर्ड्स इन द बॉक्स। अब आपने बताना है कि वो जो टाइम कैप्सूल उनको वहां मिला था, जिसको वयान ने खोला था, उसके अंदर उनको क्या मिला। और आपने अगर पार्ट 2 पढ़ा है तो पार्ट 2 पढ़ने के बाद बच्चों क्या मिलेगा हमें,
पार्ट 2 पढ़ने के बाद हमें ये वाली बातों के जवाब मिलेंगे कि वहां पर सबसे पहले क्या था, मैप्स, ठीक है, नंबर 2 पे थे फोटोग्राफ्स, नंबर 3 पे थी पिक्चर डिक्शनरी, नंबर 4 पे था न्यूज़पेपर्स, नंबर 5 पे हमारे पास थे डीवीडीज और नंबर 6 पे थे पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर विद सोलर पैनल चार्जर। ये जो चीजें हैं आपके बुक में एक बॉक्स के अंदर बनी हुई हैं। बच्चों इस बॉक्स के अंदर से आपने क्या करना है, मैचिंग करनी है। ये जो मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स के सेंटेंसेस इसके बिल्कुल नीचे लिखे हैं, जल्दी से देख लें। 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं। बारी बारी आप उन सेंटेंसेस को पढ़ें और बताएं कि किस सेंटेंस के बारे में, किस सेंटेंस के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड बात हो रही है। मतलब अगर आप सेंटेंस नंबर 1 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर मैप्स के बारे में बात हो रही है। सेंटेंस 2 को पढ़ें जल्दी से। ओके, सेंटेंस 2 को पढ़ लिया, अब आप देखें कि वहां पर फोटोग्राफ्स की बात हो रही है कि नहीं। हाँ जी। अच्छा, थर्ड सेंटेंस को पढ़ के आए, आपको पता चलेगा कि वहां पर पिक्चर डिक्शनरीज की बात हो रही है। एग्जैक्टली। अब जी नंबर 4 सेंटेंस को पढ़े और 4th सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि वहां पर न्यूज़पेपर या अखबार की बात हो रही है। नेक्स्ट है 5 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां डीवीडीज को रखने की बात हो रही है। अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको अंदाजा बिल्कुल हो जाएगा। और लास्ट वन है नंबर 6 में हमें इस चीज के बारे में पता चल रहा है कि जी पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर विद सोलर पैनल चार्जर, ये सारी चीजें कहां पर पड़ी हुई थी, ऑर्डर भी आपको पता चल गया और ये सारी चीजें आपकी बुक में एज इट इज लिखी हुई हैं। आपने क्या करना है बच्चों, बारी बारी इनको रीड करना है, इन 6 सेंटेंसेस को, फिर यहाँ पे नंबर ऐसे लिखने हैं जैसे मैंने लिखे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि पार्ट 2 में किस किस तरह चीजें हुई थी, ऑर्डर क्या था। ठीक है बच्चों, ओके, आई होप यहाँ तक की एक्सरसाइज आप मेरे साथ सॉल्व कर चुके हैं। ये बहुत इजी एक्सरसाइज थी। अब हम आगे बढ़ेंगे एक और एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, अब हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 में हमारे पास अगेन क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हमने जो रीडिंग की है पार्ट 1 की, पार्ट 2 की, इन सब से रिलेटेड हमें सवाल पूछे गए हैं। अब इन सवालों के हमने जवाब देने हैं। सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 1, Why was it a good idea to show the time capsule on the map? ये एक अच्छा आइडिया क्यों था कि मैप के ऊपर उस टाइम कैप्सूल को शो किया जाए, क्यों? इसका रीजन हमने देख लिया है और हम इसका आंसर यहाँ लिख चुके हैं। If you can see the location of the time capsule on the map, अगर आप मैप के ऊपर टाइम कैप्सूल की लोकेशन को देख सकेंगे, you can then find the location of other places. यानी आपको पता चल जाएगा कि अगर अभी इस वक्त आपके हाथ में टाइम कैप्सूल है, ठीक है, और उस टाइम कैप्सूल की इमेज कहाँ बनी हुई है मैप के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा ना कि अभी इस टाइम आप कहाँ खड़े हैं, जहां पर टाइम कैप्सूल है। उधर से आपको पता चल जाएगा कि आपके राइट, लेफ्ट, आगे, पीछे, फ्रंट एंड बैक क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, क्या क्या जगह हैं, क्या क्या चीजें और मिल सकती हैं। ठीक है, इसीलिए लोकेट करना, लोकेशन का पता चलना आसान हो जाता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज इट यूजफुल टू इंक्लूड अ पिक्चर डिक्शनरी? जरूरी क्यों था कि उस मैप के साथ उस टाइम कैप्सूल के अंदर पिक्चर डिक्शनरी दी जाए? पिक्चर डिक्शनरी से मतलब कुछ एक ऐसी छोटी सी बुकलेट बना दी जाए तस्वीरों की, जिनसे आइडिया हो जाए मजीद किस बारे में, सो दैट पीपल कुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द विगली स्क्रिप्ट। अब जो स्क्रिप्ट वहां लिखा हुआ था, अब वो स्क्रिप्ट हर किसी को तो पढ़ना नहीं आता है, पुरानी लैंग्वेज हो गई है ना, तो उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए तस्वीरों का होना जरूरी है। ऐसे होता है ना कि बाज दफा हमें कुछ वर्ड पढ़ना नहीं आता, लेकिन पिक्चर से हमें पता चल जाता है कि इस बारे में बात हो रही है। तो पिक्चर डिक्शनरी हमेशा हमें इस बात की आसानी देती है, हमें फायदा होता है, हमें पता चल जाता है कि क्या बात लिखी हुई है। ओके, नंबर 3, Why didn't they include batteries for the DVD player? वो जो DVD प्लेयर था उसके अंदर बैटरीज या सेल क्यों नहीं थे? अच्छा जी, आंसर पढ़ें। Batteries would have leaked in the time capsule. आपको ये बात पता होनी चाहिए बच्चों कि बैटरीज जो हैं या सेल जो हैं, उनको किसी भी, जैसे डीवीडी प्लेयर है, किसी भी टॉय के अंदर, किसी भी मशीनरी के अंदर एज इट इज नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो लीक हो जाते हैं। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम और हीट के साथ वो फट जाते हैं, लीक हो जाते हैं, उनके अंदर से जो भी केमिकल्स होते हैं वो निकल आते हैं। तो इट इज डेंजरस, ऐसे आपने कभी भी नहीं करना, इसीलिए उन्होंने भी डीवीडी प्लेयर के अंदर बैटरीज नहीं रखी। नंबर 4, Why did they include a solar power charger for the DVD player? और DVD प्लेयर के लिए उन्होंने सोलर पावर चार्जर क्यों रखा था? सोलर का मतलब क्या है?
सूरज से चलने वाली चीज। ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कहाँ लगाया जाता है? उन चीजों के साथ जो सूरज की रोशनी से यानी उस एनर्जी के साथ अपने आप को चार्ज करती हैं, पावर ले लेती हैं अपने अंदर। तो सोलर पावर चार्जर क्यों रखा गया था? क्योंकि so that the charger could provide electricity for the DVD player, ताकि उस चार्जर को कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी? सूरज से। और किसके लिए वो यूज हो रही थी? DVD प्लेयर के लिए। आई होप बच्चों इन सवालों के जवाब आपको समझ आ रहे हैं और आपके लिए अब इनको लिखना और समझना अपनी नोटबुक में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, Why are picture directions better than directions in English? आपको क्या लगता है कि पिक्चर्स वाली डायरेक्शन यानी तस्वीरों के जरिए समझाई गई डायरेक्शंस यानी सिम क्यों बेहतर है, बेटर है देन डायरेक्शंस इन इंग्लिश और उर्दू? इससे बेहतर है कि हमें किसी लैंग्वेज में यानी इंग्लिश या उर्दू में डायरेक्शंस दी जाए और एनी अदर लैंग्वेज या किसी भी और जबान में। तो बच्चों ये बात अपने जहन में रखें कि हमें ये पता है कि अगर हमें ऐसी लैंग्वेज के अंदर कोई इंस्ट्रक्शंस लिख के दे दी जाए कि आपने ये काम करना है, लेकिन आपको लैंग्वेज का ही नहीं पता, तो क्या आप वो काम कर सकेंगे? नहीं। इसीलिए हमें ये पता है कि लैंग्वेज हर किसी को समझ नहीं आती, इसीलिए तस्वीरें हर कोई समझ सकता है, ठीक है ना? तस्वीर को देख के बात ज्यादा जल्दी समझ आ जाती है बाज लोगों को। इसीलिए हमने आंसर में यहाँ लिखा है सो दैट पीपल कुड अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द मशीन। वो जो मशीन थी या जो DVD प्लेयर था उसके साथ हमें ये बताया गया था कि पिक्चर डिक्शनरीज दी गई थी। पिक्चर की डायरेक्शंस इसलिए दी जाती हैं कि अगले बंदे को या जो भी शख्स उसको खोल रहा है, यूज कर रहा है, यूजर है, उसको समझ आ जाए कि इस मशीन को कैसे यूज करना है। आप एक और बात देखें कि आपके घर में जब कोई नई अप्लायंस आती है, कोई नई मशीन आती है, टीवी, फ्रिज, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर कोई डिफरेंट लैंग्वेज लिखी हुई होती है और आपको वो पढ़नी नहीं आती, तो उस लैंग्वेज के साथ एक छोटा सा मैनुअल होता है, एक छोटी सी बुक होती है। उस बुक के अंदर पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, है ना? ऐसे खुलता है, यहाँ बैटरीज डालनी है, ऐसे लाइट्स होंगी, ये बटन ये करता है। तो ये सारी जो बातें लिखी हुई होती है वो पिक्चर डायरेक्शंस होती है ना, ये उसी चीज के बारे में बात हो रही है। तो टाइम कैप्सूल के अंदर जो पिक्चर डिक्शनरी थी या आप जिसको कहें कि पिक्चर डायरेक्शंस थी, वो इसी चीज के लिए थी और इसी मकसद के लिए थी। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी और आपने इन सारे के सारे सवालों के जवाब समझ लिए होंगे और नोटबुक में लिख लिए होंगे। बच्चों यहाँ तक हमारा आज का लेसन खत्म होता है। बच्चों अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।